वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अब तक बेसिक मैथ्स का जीआईएफ और फ्रैक्शन पार्ट तक ख़त्म कर लिया था कम्प्लीटली, और हर टाइप के वेरिएशंस भी देख लिए थे। अब तुम लोग उस पर प्रैक्टिस करते रहो। अब हम लोग बात करने वाले हैं किस पे? लॉगरिथम पे। लॉगरिथम भी बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसको भी बिल्कुल आराम से हम लोगों को समझना है और हम लोग आराम से समझ के क्वेश्चंस कर पाएंगे। ठीक है, चीज़ें हम लोग ध्यान नहीं देते हैं तो फिर ज़बरदस्ती हम लोगों को ये टफ लगने लगता है, बट बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल टॉपिक। बस मन लगा के काम करो, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें कब लॉगरिथम समझ में आने लगा और कब खत्म हो गया। ठीक है, आराम से समझ पाओगे और आराम से सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। लॉगरिथम क्या होता है? जैसे बहुत सारे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हो गए, लाइक साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हो, ये सारे फंक्शन से परिचित हो, जीआईएफ एक्स से भी परिचित हो, फ्रैक्शन पार्ट एक्स से भी परिचित हो, इन सभी फंक्शन से परिचित है हम लोग। उसी तरह लॉगरिथम भी एक फंक्शन है। लॉगरिथम भी एक फंक्शन होता है। ठीक है, कि हम इसमें भी कुछ इनपुट डालेंगे तो इनपुट के हिसाब से हमें कुछ आउटपुट जनरेट होके मिलेगा। साइन एक्स में, कॉस एक्स में, टैन एक्स में, जीआईएफ एक्स में, फ्रैक्शन पार्ट एक्स में, इन सब में क्या होता है कि जब हम इनपुट डालते हैं, मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होता है, बस इनपुट ही, एक सिंगल इनपुट पर वैल्यू डिपेंड करती है ना। लाइक साइन एक्स है, जैसे हम इस एक्स को बदलते जाएंगे, साइन एक्स है तो एक्स बदलेंगे नहीं, साइन जीरो कितना होता है? जीरो होता है। 30 डिग्री कितना होता है? हाफ होता है। फिर 60 डिग्री पे √3/2 होता है ना। 60 डिग्री पे √3/2, 45 पे 1/√2, 90 पे 1 होता है ना। तो जैसे जैसे हम एक्स बदलेंगे, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? अलग अलग वैल्यू आएगी, अलग अलग वैल्यू आएगी डिपेंडिंग ऑन एक्स। यहाँ पर सिर्फ एक ही ऐसा टर्म है जिसको बदलते जाओ तो ओवरऑल वैल्यू क्या होती है? बदलती है। लॉग भी इसी टाइप का एक फंक्शन तो है कि जहां पर हम क्वांटिटी बदलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? बदलेगा। पर लॉग का जो रिजल्ट होता है वो एक बात पे नहीं बल्कि दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, साइन एक्स का रिजल्ट एक बात पे डिपेंड करता है, सिर्फ एक्स पे, है ना। कॉस एक्स का रिजल्ट सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, एक्स पे। जीआईएफ एक्स का रिजल्ट सिर्फ एक बात पे डिपेंड करता है, एक्स पे। पर जो लॉग होता है ना, ये एक ऐसा फंक्शन है जिसका रिजल्ट दो बातों पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब वो देखते हैं दो बातें क्या क्या है। लॉग को एक्चुअली काम करने के लिए दो चीजें चाहिए होती है। लॉग को काम करने के लिए कितनी चीजें चाहिए होती है? दो चीजें। लॉग पहले देखें लिखते कैसे हैं। लॉग को लिखा जाता है LOG। लॉगरिथम का शॉर्ट वर्जन लॉग होता है। हम लोग लॉगरिथम बार बार बड़ा बड़ा ना बोल के लॉग बोलते हैं। और लिखने का तरीका, इसका नोटेशन, जैसे साइन एक्स को SIN साइन लिखते हैं, वैसे लॉगरिथम को LOG लॉग लिखते हैं। और लॉग के ठीक सामने एक नंबर होता है। लॉग के ठीक सामने एक नंबर हो गया, लॉग के सामने हमने x लिख दिया, और इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नीचे, इन दोनों के बीच में थोड़ा सा नीचे एक नंबर और होता है। ठीक है, उसको हमने a लिखा। लॉग के ठीक सामने x लिखा, लॉग और x के बीच में थोड़ा सा नीचे a लिखा। ठीक है ना, ये a ऊपर ना हो, ऊपर होगा तो लगेगा कि वो अलग चीज हो जाएगी, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, कि अभी तो पहले इसका मतलब तो समझ ले कि एक्चुअल में ये कहना क्या चाह रहा है। इसको हम कहते हैं, इस चीज को हम कहते हैं कि लॉग या लॉगरिथम ऑफ जो सामने लिखा है। कौन लिखा है? x। तो x का लॉग कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं हम? बेस बोलते हैं। इसको बेस बोलते हैं। ठीक है, लॉग कैलकुलेट हो रहा है किसका? जो उसके सामने लिखा है। तो x का लॉग कैलकुलेट हो रहा है a बेस पर। ठीक है, तो लॉग का रिजल्ट यहां पर एक्चुअली कितनी बातों पर डिपेंड होगा? जो हमने बोला ना, दो बातों पर डिपेंड होगा। लॉग का रिजल्ट दो बातों पर डिपेंड होगा, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लॉग का रिजल्ट x पे भी डिपेंड करेगा और स्मॉल a पर भी डिपेंड करेगा। x पे भी डिपेंड करेगा और स्मॉल a पर भी डिपेंड करेगा। मान लो हम ढेर सारे लॉग लिखें, 3-4 लॉग लिखें,
यहाँ पर जैसे यहाँ पर रिजल्ट क्या हो रहा है, सिर्फ एक्स पे डिपेंड कर रहा है, एक्स बदलते जाओ साइन एक्स की वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, यहां पर क्या होगा, हम एक्स या ए में से कुछ भी बदलेंगे लॉग की वैल्यू बदल जाएगी। ठीक है ना, इन जनरल एक्स या ए में से हम कुछ भी बदलेंगे लॉग की वैल्यू बदल जाएगी। इन जनरल वर्ड हमने क्यों लगाया ये तुम्हें बाद में समझ में आएगा, क्योंकि कुछ ऐसे नंबर्स हैं एक्स की जगह पे, एक ऐसा नंबर है कि एक्स की जगह बस वो नंबर रख दो और फिर ए को बदलते जाओ, लॉग की वैल्यू नहीं बदलेगी। ठीक है, इसीलिए हमने बोला इन जनरल, वो बातें बाद में करेंगे। इन जनरल इस लॉग की जो लगाम है वो दो लोगों के हाथ में है। इन जनरल लॉग की लगाम दो लोगों के हाथ में है, एक तो एक्स के हाथ में है और ए के हाथ में, दोनों लोग कंट्रोल कर रहे हैं। एक लगाम एक्स पकड़ रखा है, एक लगाम ए पकड़ रखा है। ए को अगर हम ना बदलें, एक्स को बदलते जाएं, लॉग वैल्यू बदलती जाएगी। ए को ना बदलें, एक्स बदलते जाएं, लॉग वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, एक्स को ना बदलें, ए बदलते जाएं तो भी लॉग वैल्यू बदलती जाएगी। जनरली ये होगा, स्पेशल केसेस को अलग कर दें तो। ठीक है, स्पेशल केस तो हमारा एक्चुअल में तो स्पेशल केस जो है उसको सेपरेट करके बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, इन जनरल क्या होगा, ए बदलो, भले ही एक्स को फिक्स रख दो, ए बदलते जाओ बदलते जाओ बदलते जाओ, एक्स को फिक्स रखो, लॉग वैल्यू क्या होगी, बदलती जाएगी बदलती जाएगी बदलती जाएगी। ठीक है, अगर एक्स को फिक्स रख दे, ए बदलते जा रहे हैं तो लॉग वैल्यू बदलेगी। ए को फिक्स रख दें, एक्स बदलते जाएं तो भी लॉग वैल्यू बदलती जाएगी। तो दोनों केस में लॉग वैल्यू बदलेगी, चाहे ए को फिक्स रख के एक्स को बदलो या एक्स को फिक्स रख के ए को बदलो। ठीक है, दोनों में से किसी एक को फिक्स करके एक को बदलते जाएं तो लॉग वैल्यू बदलती जाएगी, क्योंकि लॉग के रिजल्ट को दो लोग कंट्रोल कर रहे हैं, एक्स एज वेल एज ए। इतनी बात समझ में? साइन एक्स के रिजल्ट को सिर्फ एक कंट्रोल कर रहा है, एक्स। ठीक है ना, जिसका हम साइन ले रहे हैं सिर्फ उसकी वैल्यू पर साइन डिपेंड होगा। कॉस ऑफ सम एंगल है तो उस एंगल की वैल्यू पर ही उसका कॉस डिपेंड होगा। टैन ऑफ सम एंगल है तो उस एंगल की वैल्यू पर ही उसका टैन डिपेंड होगा। जीआईएफ ऑफ समथिंग है तो उस समथिंग की वैल्यू पर ही जीआईएफ डिपेंड होगा। ठीक है ना, पर लॉग के केस में ऐसा नहीं है। लॉग के केस में जिसका लॉग ले रहे हो उसके अकॉर्डिंग भी लॉग कंट्रोल होगा, और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी लॉग कंट्रोल होगा। हम इस बात से बस ये कंक्लूड करना चाहेंगे कि मान लो हम 3 का ही लॉग लेते हैं, अभी बाद में बात करेंगे कि क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, लॉग डिफाइन होने के लिए सब लिखेंगे, है ना। जैसे tan x से होता है, tan x हर समय डिफाइन नहीं होता है। tan x का मतलब कितना होता है, sin x बाई cos x। तो जब जब cos x 0 होगा तब tan x डिफाइन नहीं होगा, क्योंकि समथिंग बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। tan x का मतलब sin x बाई cos x, और जब cos x 0 होगा तो tan x डिफाइन नहीं होगा। तो उसी टाइप की बातचीत लॉग पे भी करेंगे। लॉग भी हर समय डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे थे कि मान लो हमने log ऑफ 3 लिखा, एक बार बेस 0.5 लिया। ठीक है, इसको बताते हैं। सपोज फिर हमने log ऑफ 3 ऑन द बेस 0.2 लिया, log ऑफ 3 ऑन द बेस लेट्स से 7 लिया। तो इन तीनों में देखो हम कर क्या रहे हैं, हम जिस नंबर का लॉग लेना है वो नंबर तो हमने सेम रखा, 3 3 3। जिस नंबर का लॉग लेना है वो नंबर हमने फिक्स रखा, पर हमने बेस बदलते गए 0.5 0.2 7। तो ये तीनों लॉग वैल्यू क्या आएगी, डिफरेंट आएगी। ये तीनों आपस में इक्वल नहीं है। बोलो ठीक है ना, तो डिफरेंट बेस है। तो हमने वही बोला ना कि हम अगर x को फिक्स करके बेस बदलते जाएं, लॉग वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, एंड वाइस वर्सा, कि अगर हम अब बेस फिक्स कर दें, मान लो log 0.2 पर हम 3 का लॉग ले रहे हैं, ठीक है, log 0.2 पर हम 5 का लॉग ले रहे हैं, और एक और ले लो कोई, log 0.2 पर हम 7 का लॉग ले रहे हैं, 0.2 बेस पर 3 का लॉग, 0.2 बेस पर 5 का लॉग, 0.2 बेस पर 7 का लॉग। तो ये तीनों लॉग भी क्या, अब हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे बेस को फिक्स कर दिया, बेस फिक्स कर दिया, इसको फिक्स कर दिया एक, पर जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उस नंबर को बदल दिया।
चेंज कर दिया 357। तो कोई भी 3 नंबर यहाँ पे हम रख दें अगर जिस पर लॉग डिफाइन हो, वो तुम्हें भी पता चल जाएगा कब डिफाइन होगा कब नहीं होगा, आगे बात करेंगे। ठीक है, मान लो एक और लिख लेते हैं, लॉग 0.3 का किस बेस पर, 0.2 बेस पर। तो बेस चारों में क्या रखा हमने, 0.2 रखा, पर जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं चारों में, एक में 3 है, एक में 5 है, एक में 7 है, एक में 0.3 है, तो x को हमने बदल दिया पर a को क्या रखा, फिक्स रखा। ये चारों लॉग वैल्यू भी आपस में क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल। बोलो समझ गए बात। तो लॉग के रिजल्ट की लगाम दो लोगों के हाथ में है, एक तो जिस नंबर का लॉग ले रहे होंगे उसका, और एक जिस बेस पर लॉग ले रहे होंगे उस पर भी। दोनों लोग मिलकर कंट्रोल करेंगे लॉग के रिजल्ट को, वो दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। बाकी फंक्शंस के जैसे नहीं है कि साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टैन एक्स हो गया। ठीक है, तो लॉग का रिजल्ट विल बी कंट्रोल्ड बाय 2 थिंग्स। यहाँ पर a फिक्स रख के x बदल दें या x फिक्स रख के a बदलते जाएं, लॉग वैल्यू क्या होती जाएंगी, बदलती जाएंगी। ठीक है, हाँ पर्टिकुलर कोई बात हमने बोली उसी चीज को हम फिर से बोल रहे हैं, बट जब हम एक बोलते हैं कि लॉग कोई पर्टिकुलर फंक्शन की बात कर रहे होते हैं कि हाँ ये लॉग एक फंक्शन है, तो वहां पर बेस क्या रखते हैं, फिर वहां पर बेस जैसे फिक्स रख दिए तो आप बोलेंगे हाँ वो एक फंक्शन है। ये फंक्शन में हम लोग और विस्तार में क्लास 12th में बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर रहे होंगे। अभी फिलहाल 11th है तो 11th के हिसाब से काम करें, और इतना काम कर लेंगे कि हाँ लॉग का बेसिक अपना क्लियर हो जाए, लॉग के इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग बहुत आराम से कर सकें। ठीक है ना, क्योंकि 11th में ये चीज़ें हम लोग अच्छे से सीख पाएंगे, और 12th में फिर हम लोग जब फंक्शंस में और डिटेल वर्किंग कर रहे होंगे तब हम लोग डोमेन और रेंज में फिर से मुलाकात होगी लॉग से। बट अभी बैकग्राउंड जो प्रिपेयर होगा वो अभी प्रिपेयर होगा। चलिए, तो इतनी बात समझ में आई। फाइनली समराइज करें, बाकी फंक्शंस एक बात पर डिपेंड करते हैं, बट एक लॉग का रिजल्ट 2 बातों पर डिपेंड करता है। एक तो किसका लॉग ले रहे हो और किस बेस पर लॉग ले रहे हो। बेस को फिक्स करके नंबर बदलते जाओ, जिसका लॉग लेना है लॉग वैल्यू बदलती जाएगी। जिस नंबर का लॉग ले रहे हो उसको फिक्स करके बेस बदलते जाओ, लॉग वैल्यू बदलती जाए। ठीक है, इतनी बात हमने की। अब हम लोग बात करते हैं किस बारे में कि लॉग डिफाइन कब होता है लॉग, क्योंकि अभी हम लोग उसी पे खाली इसी पे क्वेश्चन ही कर रहे होंगे यार शुरू में कि हम ये x की जगह कुछ और क्वांटिटी लगाएंगे, a की जगह कुछ और क्वांटिटी लगाएंगे। ठीक है, और हमें वैल्यूज बतानी होगी ताकि लॉग डिफाइन हो। तो पहले बेसिक लॉग कब डिफाइन होता है कंडीशन लिख लें। ठीक है ना, कि बेसिक लॉग कब डिफाइन होता है, पहले इस बारे पे बात करते हैं कि हम कब बोलेंगे कि लॉग डिफाइन हाँ हो रहा है, ये बात हम कब बोलेंगे। तो अब इस पे बात करते हैं कि कंडीशन फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, है ना, कंडीशन फॉर लॉग टू बी डिफाइंड, कि जो एक लॉग हमारे सामने आंखों के सामने लिखा है वो डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो लॉग वैल्यू हम कैलकुलेट कर पाएंगे, वो एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी, है ना, वो एक रियल रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ये सारी बातें। ठीक है, तो हम लोग बस ये देखें कि व्हाट विल बी द डोमेन फॉर लॉग टू बी डिफाइंड। तो यही है कि डोमेन क्या होगा ताकि लॉग क्या हो जाए, डिफाइन हो जाए। डोमेन नाम अब हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वी आर अवेयर विद सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11। ठीक है ना, इसलिए डोमेन क्या होता है, वो एक्स जिस पे फंक्शन काम करके हमें एक रियल आउटपुट दे। ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस। ठीक है, चलो तो फिर हम लोग आगे बात करें कि लॉग डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या लॉग डिफाइन करना है तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच द लॉग इज डिफाइंड। तो वो सब बाद में करते हैं, पहले हम लोग लॉग एक्स ऑन द बेस ए के डिफाइन होने की कंडीशन देखते हैं। देखो बच्चों, ये देखा जाए कि मान लो ये लॉग ऑफ एक्स ऑन द बेस ए लिखा हुआ है, हमें इस लॉग को डिफाइन करना है कि कंडीशन जाननी है। तो कोई भी लॉग डिफाइन तब कहलाता है जब जिस नंबर का लॉग ले रहे हो, जिस नंबर का, यहाँ पे किसका लॉग ले रहे हैं, एक्स का ना, जो लॉग के ठीक सामने लिखा हुआ है उसका लॉग ले रहे हैं, तो वो नंबर क्या होना चाहिए, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। जिस नंबर का लॉग लेंगे उस पर ये कंडीशन होनी चाहिए। इस एक्स की जगह जो कुछ भी हो, एक्स की जगह अल्फा हो, बीटा हो, गामा हो,
x की जगह 1 माइनस एक्स हो, x की जगह 1 माइनस एक्स होगा तो क्या बोलेंगे, हमने 1 माइनस एक्स का लॉग लिया ना, तो उस समय 1 माइनस एक्स के रिजल्ट को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली जो भी x आना होगा आ जाएगा। ये सबसे बेसिक वाला फंक्शन है जो उसकी बात करें। जैसे नहीं बोलते हैं कि रूट कब डिफाइन होता है, तो रूट के अंदर x हो या रूट के अंदर कितनी गंदी क्वांटिटी हो, कितनी ही लंबी क्वांटिटी हो, रूट कब डिफाइन बोलते हैं, जब रूट हम क्या लेंगे, जीरो का या पॉजिटिव का। अगर हम रियल आउटपुट चाहते हैं, रियल नंबर रिजल्ट चाहते हैं तो बोलेंगे कि नहीं, जीरो का रूट ले सकते हैं या पॉजिटिव का। अब रूट के अंदर जो कुछ भी होगा उस पूरे को क्या होना पड़ेगा, जीरो या जीरो से बड़ा, तभी रूट क्या हो पाएगा, डिफाइन हो पाएगा, एक रियल रिजल्ट दे पाएगा। उसी तरह लॉग ऑफ यहां पर x है, तो जो कुछ भी हो x y z अल्फा बीटा गामा, इसकी जगह कुछ भी लिखा हो, कितना ही लंबा चौड़ा क्वांटिटी क्यों ना x की जगह एक क्वाड्रेटिक हो, तो अगर x की जगह क्वाड्रेटिक होगी तो हम क्या बोलेंगे, हमने लॉग किसका लिया, क्वाड्रेटिक का लिया, तो क्या बोलेंगे कि यार लॉग क्वाड्रेटिक का ले रहे हैं तो क्वाड्रेटिक को पॉजिटिव होना पड़ेगा लॉग डिफाइन होने के लिए, ठीक है ना। जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उस नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बोलेंगे कि उस नंबर को पॉजिटिव होना चाहिए अगर लॉग को डिफाइन चाहते हो तो यहां पर किसका लॉग ले रहे हैं, x का, तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एक बात तो ये है कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव, और दूसरी बात ये है, ये एंड इसके हिसाब से बात हो गई कि नंबर शुड बी पॉजिटिव, x शुड बी पॉजिटिव, या जो कुछ भी है इस जगह दैट शुड बी पॉजिटिव। इसके हिसाब से भी बात होती है, इसके हिसाब से भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या होती है कि जिस बेस पर लॉग ले रहे हो, बेस में यहां पे a लिखा है, हो सकता है a की जगह x को ही इन्वॉल्व करके कुछ बनाए, a की जगह x स्क्वायर हो जाए, a की जगह x हो जाए, a की जगह 1 माइनस एक्स हो जाए, a की जगह एक क्वाड्रेटिक हो जाए x में, ठीक है, a की जगह एक कांस्टेंट हो जाए, कुछ भी हो a की जगह, जरूरी नहीं a का मतलब कांस्टेंट और x का मतलब वेरिएबल, इट इज नॉट नेसेसरी, है ना। इस नंबर की जगह कांस्टेंट हो सकता है, इस नंबर की जगह वेरिएबल हो सकता है, हमें अपनी कंडीशंस को देखना है, ठीक है ना, कि एक जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं वो नंबर भी अब यहाँ पे लिखे हुए क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए, और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं वो भी अभी जो क्राइटेरिया आएगा उसको भी क्या करे, सेटिस्फाई करे, वो बेस भी उस क्राइटेरिया को क्या करे, अभी लिखने वाले क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे। समझ रहे हो बात। तो देखो, तो log x ऑन द बेस ए को डिफाइन होने के लिए कंडीशन क्या होती है, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट शुड बी पॉजिटिव, ये बात सही हो जाएगी, ये बात आधा काम हो गया। जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं वो बेस भी पॉजिटिव होना चाहिए, a हो चाहे a की जगह कितनी गंदी सी कितनी लंबी चौड़ी क्वांटिटी क्यों ना, स्मॉल a की जगह, चाहे वो x पे डिपेंड करे, चाहे वो कांस्टेंट हो, कुछ भी हो, चाहे वहां GIF हो, चाहे वहां फ्रैक्शन पार्ट हो, कुछ भी हो, बेस भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो बेस यहाँ पे कितना है, a है, जो भी बेस होगा उस पे कंडीशन लग जाएगी, फिलहाल a है तो a पे कंडीशन लगेगी, जो भी यहाँ नंबर होगा उस पे कंडीशन लग जाएगी, फिलहाल यहाँ x है तो x पे कंडीशन लगेगी, a शुड बी ग्रेटर देन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। ये और ये दोनों सेटिस्फाई होगा तब लॉग डिफाइन होगा और लॉग का एक रियल रिजल्ट आएगा। बोलो समझ गए बात, बस समझ में आई कि लॉग कब डिफाइन होगा, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव, और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं दैट नंबर शुड बी ऑल्सो पॉजिटिव बट नॉट इक्वल टू 1। ये x1 हो सकता है ना, उसके साइड से कोई दिक्कत नहीं है, पर जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं वो पॉजिटिव हो पर 1 ना हो, और इसके लिए क्या है, खाली पॉजिटिव की कंडीशन है, पॉजिटिव में कुछ भी ले, 0 से बड़ा कुछ भी ले, और ये 0 से बड़ा कुछ भी ले, बस क्या ना ले, 1 ना ले, ठीक है ना। मतलब बेस का जो रिजल्ट हो, बेस जो सिंप्लीफाई होकर फाइनली बने, वो बेस वैल्यू पॉजिटिव तो आए पर 1 के बराबर ना आए, और जिस नंबर का लॉग लेंगे वो नंबर सिंप्लीफाई होके सिर्फ क्या बने, पॉजिटिव बने, ठीक है ना। जिस नंबर का लॉग लेंगे दैट नंबर शुड बी सिंप्लीफाइड टू ग्रेटर देन 0, और जिस बेस पर लॉग लेंगे दैट बेस शुड बी सिंप्लीफाइड टू ग्रेटर देन 0 एक्सक्लूडिंग 1। बोलिए सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बात, ये बात ध्यान रखोगे, ठीक है। अब जैसे मान लो क्वेश्चंस करें कुछ अगर छोटे छोटे, सपोज ये कि फाइंड द x फॉर विच दिस लॉग इज डिफाइंड, फाइंड x फॉर विच दिस लॉग इज डिफाइंड।
तो यहाँ पे किसका लॉग ले रहे हैं, लॉग किसका ले रहे हैं, इस ब्रैकेट में लिखी हुई पूरी क्वांटिटी का, यानी x-1 का लॉग ले रहे हो। किस बेस पर ले रहे हो, 2 पर, 2 पर। बेस तो फिक्स है, तो फिक्स होने से बस अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करना चाहिए कि 2 जो नंबर है वो पॉजिटिव हो और 1 के बराबर ना हो। तो देख लो 2 क्या होता है, पॉजिटिव तो होता ही है, 2 पॉजिटिव होता है, और ऑब्वियसली 2 है तो 1 के बराबर तो नहीं है। तो बेस वाली बात तो यहाँ से क्या हो रही है, ये तो सेटिस्फाई हो रही है, ये वाली बात तो क्या हो रही है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 1 को ये 2 सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब बची बात सिर्फ कौन वाली, ये वाली, कि जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, किसका ले रहे हैं यहाँ पे, x-1 का लॉग ले रहे हैं, तो दिस नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। तो x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। बोलो ठीक है, x-1 शुड बी ग्रेटर देन 0। इट मींस कितना, 1 को इधर भेज दो, x ग्रेटर देन 1। बोलो ठीक है ना, तो x अगर 1 से बड़ा हो जाएगा सो दिस लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि x अगर 1 से बड़ा कर दिया हमने तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो गई, क्योंकि उसी को सॉल्व करके पाए हैं। तो x ग्रेटर देन 1 पे ये पॉजिटिव हो गया, तो ये वाली बात भी क्या हो गई, सेटिस्फाई हो गई। जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव, और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं वो 1 के बराबर ना हो, बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो। तो 2 है, 1 के बराबर नहीं है, और एक पॉजिटिव नंबर है 2, इसलिए दिस लॉग विल बी डिफाइंड व्हेन x इज ग्रेटर देन 1। बोलो सही है ना, समझ रहे हो। लिखो अगला एक करो खुद से, log ऑन द बेस 0.3 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बताओ क्या होगा, कोशिश करो खुद से, बहुत सिंपल सा, स्क्रीन रोको और एक बार करो। x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का लॉग ले रहे हैं कितने बेस पर, 0.3 बेस पर। तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हो दैट नंबर शुड बी पॉजिटिव। किसका लॉग ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक का, इसका लॉग ले रहे हैं, ठीक है ना। x कुछ भी देंगे, फाइनली ये क्वाड्रेटिक जो बनेगी उसका लॉग लिया जा रहा है, तो क्वाड्रेटिक का रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन 0। इस कंडीशन के हिसाब से जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन 0। यहाँ पे किसका लॉग ले रहे हैं, क्वाड्रेटिक का, तो क्वाड्रेटिक शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। और कितना बेस पे, 0.3 बेस पे ले रहे हैं ना, तो 0.3 बेस पे ले रहे हैं, तो बेस वाली बात ये सेटिस्फाई करना चाहिए। इसको चेक करो, 0.3 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए बेस, बिल्कुल 0.3 0 से बड़ा होता है। बेस 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्या 0.3 1 के बराबर है, नहीं है, तो बेस तो अपनी बात को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, तो बेस के साइड से कोई दिक्कत नहीं है। बस इसकी दिक्कत को दूर कर दो, लॉग डिफाइन हो जाएगा। इसकी दिक्कत क्या होगी कि ये 0 से बड़ा होना चाहिए, इसकी शर्त ये होगी कि इट शुड बी ग्रेटर देन 0। बस सॉल्व कर दो, सिंपल सा इनइक्वालिटी बनेगा, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन 0। बहुत अच्छी सी क्वालिटी के फैक्टराइज हो रही है, कितने में, x माइनस 2 इंटू कितना, x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। बोलो सही है। अभी तो सिंपल, पहले बहुत शुरुआत में की है इनइक्वालिटी, कहाँ 0 होगा, 2 पे और 3 पे, प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर देन 0, 2 से पीछे 3 से आगे, तो इसका आंसर कितना हो गया, माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी। बोलो सही है ना। तो ये वाला लॉग कब डिफाइन होगा, ये वाला, बेस के साइड से कोई दिक्कत नहीं था, जो दिक्कत था क्वाड्रेटिक के साइड से, उसकी दिक्कत भी हमने दूर कर दी। तो जब ये पॉजिटिव हो जाएगा पूरा लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइंड। तो ये आया सॉल्यूशन, 2 से छोटा यूनियन 3 से बड़ा, दिस विल बी द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच दिस लॉग इज डिफाइंड। बोलो ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, समझ पा रहे हो ना। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल बताना, हाँ, बहुत प्यार से बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं जैसे चलते आए हैं। कहीं पर भी लगे डाउट है तो बस बिल्कुल शेयर कर देना। बढ़िया, आगे देखो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए, लॉग ऑफ क्वाड्रेटिक लिखा है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ऑन द बेस 0.3, और फिर सेकेंड देखेंगे लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स ऑन द बेस x। यहाँ पर हमने बेस में भी वेरिएबल लगा दिया, x पे डिपेंड करने लगेगा बेस, तो और यहाँ पर पहला ये यहाँ पर बेस हमने याद दिया कांस्टेंट, तो पहले बेस कांस्टेंट बेस की बात कर लेते हैं। बेस पॉजिटिव होना चाहिए, 0.3 है, पॉजिटिव है, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए,
0.3 है, 1 के बराबर नहीं है, तो बेस के साइड से कोई दिक्कत नहीं है। बेस अपने क्राइटेरिया को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है लॉग को डिफाइन करवाने में। बस अभी देखना क्या है कि जो क्वाड्रेटिक है इट शुड बी ग्रेटर देन 0, इसका रिजल्ट शुड बी ग्रेटर देन 0 ताकि लॉग काम कर सके। तो इस क्वाड्रेटिक को क्या कर देंगे, पॉजिटिव। करो कोशिश, स्क्रीन रोको, एक बार ट्राई करो। तो -x² + 3x - 2 शुड बी ग्रेटर देन 0। जिस क्वाड्रेटिक का लॉग ले रहे हैं दैट क्वाड्रेटिक का रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, दैट क्वाड्रेटिक शुड बी पॉजिटिव। अब माइनस कॉमन कर ले तो अच्छा लगेगा, क्वाड्रेटिक देखने में अच्छी लगेगी। माइनस कॉमन कर लो तो x² - 3x + 2, बोलो ठीक है ना, बस कॉमन किया है। ठीक है, अब तुम्हारी इच्छा है माइनस को रखे रहना है रखे रहो, या दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस को हटा दो। माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज होगी, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करने का मतलब -1 से मल्टीप्लाई करना, और -1 कैसा रियल नंबर है, नेगेटिव। नेगेटिव से मल्टीप्लाई होता है तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। तो माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, x² - 3x + 2 ग्रेटर देन विल बिकम लेस देन, -1 × 0 विल बी 0। सही है, अब फैक्टराइज कर दो इसको, अच्छी सी क्वाड्रेटिक है ये, बहुत सिंपल सी क्वाड्रेटिक है। x - 1 × x - 2 लेस देन 0। नंबर लाइन 1 2 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। क्या चाहिए हमको, लेस देन चाहिए। लेस देन कहाँ पे है, 1 और 2 के बीच में। इक्वालिटी तो है नहीं, लेस देन है, तो 1 के बाद से 2 के पहले तक। तो आंसर क्या आएगा, ओपन इंटरवल 1, 2। बोलो ठीक है, तो ये आ गया वो x जहां पर लॉग क्या होगा, डिफाइन हो जाएगा। तो इतनी दूर में ये वाला लॉग डिफाइन होगा। बेस के साइड से कोई दिक्कत नहीं था, सिर्फ नंबर के साइड से दिक्कत था। वो दिक्कत हमने दूर करने का उपाय कर लिया कि ये अगर x देंगे तो नंबर भी अपने लॉग को डिफाइन करवाने के क्राइटेरिया को क्या करने लगेगा, सेटिस्फाई। मतलब इस इंटरवल पे लॉग विल बी फाइनली डिफाइंड। अब जहां पर x दोनों जगह है तो हमें ऐसे x देने हैं जो x दोनों क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करे, नंबर वाले भी और बेस वाले भी। तब वहां पे हो जाएगा कॉमन x वाली बात। समझ रहे हो, कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन x वाली बात समझ में आ जाएगी। कि जैसे ये क्वेश्चन जो अभी आगे करेंगे इसमें क्या है, x नंबर में भी इन्वॉल्व है और बेस में भी इन्वॉल्व है। तो हमें ऐसा x सिलेक्ट करना होगा जो इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे और इसकी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करे। जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी कंडीशन को भी फुलफिल करे, और जिस बेस पर लॉग ले रहे हैं उसकी भी कंडीशन को फुलफिल करे। यानी रखेंगे तो एक ही x तो यहाँ भी है, x तो वहाँ भी है, x तो दोनों जगह के लिए सेम है। तो हमें ऐसा x रखना होगा जो इस बात को भी सेटिस्फाई करते और इस बात को भी क्या करते, सेटिस्फाई करते। मतलब दोनों बातों का ख्याल रखें, यानी कॉमन x। केवल इसका ख्याल रखे इसका ख्याल ना रखे, लॉग डिफाइन नहीं होगा। केवल इसका ख्याल रखे इसका ख्याल ना रखे, लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो वो x चाहिए जो इसका भी ख्याल रखे और इसका भी ख्याल रखे, मतलब दोनों का कॉमन x। मतलब यहाँ के x को पे काम करके जो भी कंप्लीट x आएगा और यहाँ पे काम करके जो भी कंप्लीट x आएगा, दोनों का कॉमन। और कॉमन बोले तो इंटरसेक्शन। समझ रहे हो बात, कॉमन बोले तो इंटरसेक्शन ना, इंटरसेक्शन ही तो होता है वो हमें जो ऐसे एक्स ढूंढ के लाके देता है जो सारी बातों में क्या हो, कॉमन। तो फिर हमें पहले इसको डिफाइन कर लें, इसको डिफाइन कर लें, इसका इंडिविजुअल निकाल लें, इसका इंडिविजुअल निकाल लें, फिर दोनों का क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें। दैट विल बी द फाइनल आंसर। बोलो समझ रहे हो, चलो बढ़े आगे। तो कोशिश करो, अब ये वाला क्वेश्चन कोशिश करो तो सेकेंड वाला, ऊपर वाला समझ गए हो ना, कोई दिक्कत होगी तो बताना, ठीक है। चलो ये वाला कोशिश करो खुद से कि log of 3 - x लेना है कितने बेस पर, x पर। तो सोचो क्या होगा, ये जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, किसका लॉग ले रहे हैं, 3 - x का। तो 3 - x शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना। स्क्रीन रोक के एक बार कोशिश करो, फिर ऑन करना, फिर मिलाना कि तुमने भी सही किया या नहीं किया। तो 3 - x ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, -x को इधर भेज देते हैं, फिर बन जाएगा -x इधर आगे लेस देन की साइड, तो x लेस देन 3। बोलो ठीक है, x लेस देन 3 हो जाएगा। दिस इज कंडीशन नंबर 1। इस बार 1 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हमें दोनों का सोल्यूशन निकाल के फिर दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो x लेस देन 3 हो गया, कंडीशन नंबर 1। अब इसकी बात करूं, यहाँ पे बेस में क्या है, सिर्फ x है,
तो x है तो x पे कंडीशन लगेगी, x की जगह जो कुछ भी होता उस पे कंडीशन लगती। लॉग का बेस क्या बोलता है, उसके हिसाब से डिमांड क्या होती है कि हमें पॉजिटिव बनना है और हमें 1 के बराबर नहीं बनना। मतलब अगर हम इस x की बात करें तो ये x कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा, 0 के बाद से कहाँ तक जाएगा इन्फिनिटी तक। बस कहाँ पे तोड़ना होगा इसको, 1 पे, क्योंकि 1 नहीं लेगा। तो 0 के बाद से 1 पहुंचने मत दो, 1 के पहले ही रोक दो इसको। तो 0 के बाद से 1 के पहले तक, ठीक है। फिर 1 छोड़ देना, फिर 1 के जस्ट बाद से फिर पकड़ लेना और फिर चले जाना कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। बोलो समझ गए। 0 से इन्फिनिटी एक्सक्लूडिंग 1, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा 1 को छोड़ना है ना, तो 1 के जस्ट पहले ही रुक जाएंगे, लेस देन 1, ठीक है। 0 से 1, ठीक। फिर सेकंड पार्ट क्या आएगा, 0 से इन्फिनिटी तक जाना था ना, तो हमने एक ही उसी पूरे बात को 2 पार्ट में तोड़ दिया। तो 2 पार्ट में तोड़ रहे हैं अलग अलग, तो कंबाइन करके कैसे लिखेंगे, यूनियन से लिखोगे ये नहीं लिखोगे। 0 से 1 और फिर यूनियन कहाँ से कहाँ, 1 के बाद से इन्फिनिटी तक। तो यूनियन 1 के बाद से x ग्रेटर देन 1 है, देखो x ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। ये हो गया, कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक हो जाएगा। मन करे तो लिखो, मन करे मत लिखो। तो ये बात, इसको क्या, इसको चाहो तो अगर ऐसे अच्छा नहीं लग रहा तो ऐसे लिख लो, x ग्रेटर देन 1 इस तरीके से लिखो। अब फील आएगा, लगेगा हाँ जाने पहचानी चीज लग रही है। बोलो ठीक है। तो हम जो चीज 0 के बाद से इन्फिनिटी तक जा रहे थे बट उसमें 1 छोड़ना था ना, तो हम छोड़ने वाली बात को हटा के कह रहे हैं। तो 1 को हटा दिया तो 0 के बाद से 1 के पहले तक रुक जाएंगे, तो ये वो बात यहाँ पे होगी। और फिर 1 छोड़ दो, 1 मतलब 1 के बाद से आगे तक, यानी x ग्रेटर देन 1 ये हो गई। ये कंडीशन नंबर क्या हो गई, 2 हो गई इसके। बोलो सही है। तो ये वाला लॉग के हिसाब से जो बेस पे कंडीशन आनी चाहिए थी वो ये आ गई, जो नंबर जिसका लॉग ले रहे हो उसके हिसाब से जो कंडीशन आनी थी वो ये आ गई। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। अब इन दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन। हम लोग जानते हैं इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं, 2 कंडीशंस है ना, तो 2 कंडीशंस है तो 2 अलग अलग हाइट पे हॉरिजॉन्टल लाइंस। सारे नंबर देख लो कौन कौन से इन्वॉल्व हैं, इसमें 3 है, इसमें 0 और 1 है। 3 तरह के नंबर इन्वॉल्व हैं, 0 1 3। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। ये कह रहा है 3 से छोटा, x लेस देन 3, तो 3 के पीछे ही रहो, कहां तक जाओगे, माइनस इन्फिनिटी तक। बोलो ठीक है। ये कह रहा है 0 के बाद से 1 के पहले तक। ये अब देखो यूनियन है ना, एक ही इनइक्वालिटी का पार्ट है, एक हाइट पे रखेंगे इसको भी और इसको भी। तो 0 के बाद से 1 के पहले तक, 0 के बाद से 1 के पहले तक, और कहाँ पे 1 के बाद से 1 के बाद आगे पूरा x ग्रेटर देन 1 है, 1 के बाद से उसी हाइट पे रखोगे, ऊपर वाली हाइट पे, कहाँ तक, इन्फिनिटी। बोलो सही है। अब वो रीजन जहां पर दोनों लाइंस हो, क्योंकि 2 इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन है, तो जहां पे दोनों लाइंस हैं वो आंसर होगा। ये रीजन हो, तो कहां से कहां तक 2 लाइंस आ रही है, 0 के बाद से 1 के पहले तक, ठीक है। यूनियन 1 के बाद से 3 के पहले तक। दिखाई दे रहा है ना, 3 पे भी हमने गैप छोड़ा है, लेस देन 3 था ना, इसे 3 पे गैप रखा है। तो 2 लाइन कहाँ पे आ रही, 0 के बाद से 1 के पहले तक और फिर 1 के बाद से 3 के पहले तक। तो 0 के बाद से 1 के पहले तक, यानी दोनों जगह ओपन। यूनियन 1 के बाद से यानी 1 पर ओपन, 3 के पहले तक यानी 3 पर भी ओपन। सो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड। इन सभी एक्स पर ये वाला लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। बोलो ठीक है, समझ गए। तो ये आंसर हो गया फॉर दिस लॉग टू बी डिफाइंड। कोई दिक्कत हो तो बताओ, बहुत सिंपल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं। कर पाए, सही हुआ। चलो लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस और करते हैं इस टाइप के। लिखो, अगला लिखते हैं बच्चों। ये अगले कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको किया जाए। पहला देखा जाए, लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 ऑन द बेस 2। यहाँ पर बेस हमने फिक्स रखा है, बेस 2 रखा है। तो पहले ये देख लो, बेस फिक्स है, बेस के साइड से कोई दिक्कत हो रही है क्या, 2 लिखा है तो 2 तो पॉजिटिव है और 1 के बराबर नहीं है। बेस यही तो डिमांड करता है, पॉजिटिव हो पर 1 ना हो। तो 2 है, पॉजिटिव भी है और 1 के बराबर नहीं है, तो बेस के साइड से कोई दिक्कत नहीं।
अब रही बात किसकी, जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं उसकी, तो वो नंबर है क्या, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 है, इसकी बात करनी है। इसका लॉग लिया जा रहा है। लॉग डिमांड क्या करता है कि जिसका लॉग ले रहे हो वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, वो नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब दैट नंबर शुड बी ग्रेटर देन कितना, 0। मतलब इसका जो सॉल्यूशन होगा उस सभी x पर ये वाला लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि बेस के साइड से तो कोई दिक्कत था ही नहीं। जो दिक्कत अगर होना होगा तो जिस नंबर का लॉग ले रहे हैं, मॉड का लॉग ले रहे हैं, उसकी वजह से हो सकता है। तो वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी जब हम इसका सॉल्यूशन निकाल लेंगे। तो उसी x पर ये लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा। अब एक मॉड के नजरिए से देखा जाए, मॉड का रिजल्ट गिरी पड़ी हालत में क्या हो सकता है। गिरी पड़ी हालत में एक मॉड है ना, मॉड ऑफ x माइनस 1, तो फाइनली है तो मॉड। मॉड का रिजल्ट गिरी पड़ी हालत में कहाँ तक जाएगा, मिनिमम कहाँ तक, 0 तक। वो भी अगर बनना संभव हुआ, अगर मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी 0 बन रही होगी तो ही बनेगा 0, अदरवाइज 0 भी नहीं बनेगा, ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मानते हो? क्योंकि मॉड का रिजल्ट 0 कब बनेगा, जब मॉड के अंदर 0 बनने की संभावना हो। अब मॉड के अंदर ही अगर 0 नहीं बनेगा तो मॉड का रिजल्ट कहां से 0 आएगा, तो फिर उस केस में क्या होंगे मॉड के रिजल्ट, दैट विल बी पॉजिटिव ओनली। तो यहां पे डिमांड आ रही है कि मॉड शुड बी ग्रेटर देन 0, ऐसे x बताने हैं। तो मॉड तो वैसे तो पॉजिटिव होता ही होता है, और साथ ही साथ क्या हो सकता है, 0 हो सकता है अगर अंदर वाली क्वांटिटी 0 बन रही होगी तो अगर इसको कोई दिक्कत आएगी भी इस मॉड को लॉग की वजह से डिफाइन करने में, तो वो दिक्कत सिर्फ तभी हो पाएगी जब इस मॉड की वैल्यू क्या हो, 0, क्योंकि बाकी टाइम तो मॉड का रिजल्ट क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और जब मॉड पॉजिटिव है तो लॉग तो डिफाइन हो ही जाएगा। तो सिर्फ किस बात की बात करें हम लोग कि ये मॉड 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये मॉड 0 बनने की संभावना है तो उस x को हटा देंगे, बाकी सारे x रखो, क्या दिक्कत है, बाकी सारे x रखो। तो पहले ये चेक कर लो कि मॉड के अंदर है क्या, x माइनस 1 है, क्या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 कभी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 का मतलब कितना, x इज इक्वल टू 1, मतलब ये वो x है जो इस मॉड को क्या बना देगा, 0 बना देगा। और जब ये मॉड 0 बन गया मतलब यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो लॉग ऑफ 0 डिफाइन नहीं होगा, ठीक है ना। तो मॉड के सिर्फ जो 0 बनने की वजह है वो हटा, बाकी टाइम तो ये मॉड क्या बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा, क्योंकि इतना तो पता ही है मॉड या तो 0 बनता है या पॉजिटिव बनता है, नेगेटिव बनता ही नहीं है कभी मॉड का रिजल्ट, ठीक है ना। तो अगर मॉड के 0 बनने की संभावना है उसको अगर हमने हटा दिया तो फिर अब क्या क्या बच गया, वही x तो बचा जहां पर मॉड का रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव के अलावा कुछ और नहीं आएगा। तो मॉड का रिजल्ट 0 कब बनेगा, जब अंदर वाली क्वांटिटी 0 होगी। अंदर वाली क्वांटिटी को 0 सॉल्व कर दिए, x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया, मतलब सिर्फ x इज इक्वल टू 1 पर ये मॉड क्या बनेगा, 0। इसको हटा देंगे, बाकी समय मॉड क्या बनेगा, पॉजिटिव, और ये लॉग की कंडीशन को क्या कर देगा, फुलफिल, लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन। तो सब कुछ, बस क्या नहीं लेंगे, 1 नहीं लेंगे, क्योंकि 1 पर मॉड क्या बन रहा है, 0 बन रहा है, और बाकी समय इसका मतलब क्या बन जाएगा, मॉड पॉजिटिव। तो सब कुछ लिया जाए, 1 ना लिया जाए, तो या तो ऐसे लिख लो, r माइनस सिंगल एलिमेंट 1, पूरा r हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में से माइनस कर दिया सिंगल एलिमेंट 1, या अगर चाहो 1 नहीं लेना तो 1 पे तोड़ दो, बहुत पीछे से आओ, 1 के पहले रुक जाओ, 1 के पहले रुक गए, माइनस इन्फिनिटी से है, 1 के पहले रुक गए, यूनियन 1 छोड़ दो, 1 के बाद से शुरू करो, यानी ओपन 1 से आप चलते रहो कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ये हो गया आंसर। तो ये लिखो चाहे ये लिखो, एक ही बात है, और बाकी पहचान में आना चाहिए, हो सकता है ऑप्शन में ये लिखा हो ये ना लिखा हो, ठीक है। तो हमें लिखना दोनों आना चाहिए, बोलिए, ठीक है। तो इस यहाँ पर मान लो x माइनस 1 की जगह कुछ भी रहता, मान लो लेट से ये वाला समझ गए ना, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो। अब देखो अगर इस x माइनस 1 की जगह कुछ और रहता, लेट से x स्क्वायर माइनस 1 रहता, तो भी यही काम होता, मतलब वर्किंग यही होती, आंसर बदलेगा, वर्किंग यही कि मॉड ऑफ समथिंग है, तो ये है तो फाइनली मॉड ना, बेस के साइड से तो अभी भी कोई दिक्कत नहीं, 2 बेस है, ऑलरेडी अपनी बातों को फुलफिल कर रहे हैं, डिमांड को फुलफिल कर रहे हैं, बस जिसका लॉग ले रहे हैं वो नंबर क्या है, एक मॉड है, और गिरी पड़ी हालत में मॉड मिनिमम कहाँ तक जा सकता है, 0 तक,
अगर बन सका तो वो जीरो बनना चेक करना पड़ेगा ना, आंख बंद करके बात नहीं कर सकते कि नहीं मॉड जीरो बनता ही बनता है ना, इट डिपेंड ऑन अंदर वाली क्वांटिटी। तो उसको सॉल्व करके देखेंगे ना, हवा में बात नहीं करेंगे। तो गिरी पड़ी हालत में जीरो बन सकता है, अगर जीरो बना तो उस एक्स को हटाना होगा, और बाकी समय जब जीरो नहीं बनेगा तो क्या बनेगा, पॉजिटिव ही बनेगा ना, मॉड और कुछ नहीं बनता, चाहे जीरो बनता है चाहे पॉजिटिव बनता है। तो जीरो बनने वाली बात चेक कर लेते हैं, उसको हटा देंगे, तो अब बाकी समय पॉजिटिव ही पॉजिटिव बनेगा, लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ पर अब चेंजेस क्या आएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड करना होगा ना, एक्स स्क्वायर माइनस वन का मॉड ग्रेटर देन जीरो। इस क्वेश्चन अगर हम एक्स स्क्वायर कर देते हैं उसके हिसाब से बात करें तो यहाँ पर भी क्या आएगा, अब अंदर वाले के इक्वल टू जीरो को चेक करना होगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन अब चेक होगा इक्वल टू जीरो के लिए। तो एक्स की वैल्यू क्या क्या आएगी, एक्स स्क्वायर इज माइनस वन इक्वल टू जीरो, एक्स बराबर प्लस वन और माइनस वन, दो वैल्यू आएगी ना, प्लस माइनस वन आएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस वन। तो ये दो वैल्यू पे अंदर क्या बनेगा, जीरो, तो मॉड भी क्या बनेगा, जीरो। बस ये दो वैल्यू हटा देंगे, बाकी समय मॉड का रिजल्ट क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, उनसे कोई दिक्कत ही नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव का लॉग तो डिफाइन होता ही है। तो बस क्या क्या हट जाएगा, अब अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वन होता तो प्लस वन हटता और माइनस वन हटता, तो आंसर उस केस में क्या होता, आर माइनस दो एलिमेंट हटते, माइनस वन कॉमा, ठीक है ना, ये वाला ऊपर, अगर ऊपर वाले फॉर्म पे लिखते हैं तो ऐसा आंसर दिखेगा, ठीक है ना। अब अगर वो इंटरवल फॉर्म में लिखना चाहोगे तो फिर दो बार तोड़ना पड़ेगा ना, माइनस वन पे भी तोड़ना पड़ेगा और वन पे भी तोड़ना पड़ेगा, तो फिर वो थोड़ा सा लंबा आंसर हो जाएगा। नहीं, माइनस वन और वन पे, इस पे भी माइनस वन पे भी तोड़ोगे और वन पे भी, तो एक पार्ट में ये आंसर लिखना पड़ेगा, फिर ये दूसरा पार्ट लिखना पड़ेगा, फिर ये तीसरा पार्ट लिखना पड़ेगा, नहीं ये पूरा माइनस इन्फिनिटी तक, ये प्लस इन्फिनिटी तक, तो तीन पार्ट में आंसर लिखना पड़ेगा। कैसे लिखाएगा, माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन यूनियन, माइनस वन से प्लस वन यूनियन, वन से इन्फिनिटी। बोलो ठीक है ना, अगर हम इस फॉर्म इंटरवल फॉर्म में लिखते हैं तो ऐसे लिखना होगा, और अगर सीधे सीधे बेस्ट है यही लिखाना है, नहीं पर हमें जानकारी दोनों की होनी चाहिए, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में बोला, ये भी पता होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए, आंसर में कुछ भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, तो हमें ऑप्शन पहचान में आना चाहिए। बोलो ठीक है, समझ गए बात, कोई दिक्कत तो नहीं है इस क्वेश्चन में ना, बढ़े आगे। चलो अब बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये वाला क्वेश्चन करो तो, log of fraction part x on the base 0.2, खुद से कोशिश करो, log of fraction part x on the base 0.2, स्क्रीन एक बार रोक दो है ना, वीडियो एक बार पॉज किया जाए और खुद से कोशिश की जाए कि अब कर पा रहे हैं, नहीं बिल्कुल थोड़ा सा सोचो, कर लोगे, फ्रैक्शन पार्ट की जानकारी ऑलरेडी है हम लोगों को, बस उसी पे सोचना। बेस के साइड से कोई दिक्कत है, बेस के साइड से कोई दिक्कत नहीं ना, बिल्कुल सही बात है, 0.2 है विच इज पॉजिटिव और 1 के बराबर नहीं है, तो बेस तो अपने क्राइटेरिया को सेटिस्फाई कर रहा है। बस बात किसकी करनी है हमें, फ्रैक्शन पार्ट एक्स की, कि लॉग के हिसाब से फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन पार्ट एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, लॉग के हिसाब से ये होना चाहिए, है ना, मतलब जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स का रिजल्ट जब पॉजिटिव बनेगा तब लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा, बिल्कुल इसी टाइप के है, वर्किंग है काफी हद तक, बस फंक्शन बदल गया, ऊपर मॉड है नीचे फ्रैक्शन पार्ट, इसमें मॉड था इसमें फ्रैक्शन पार्ट, बाकी सोच बिल्कुल वैसे ही है। फ्रैक्शन पार्ट लॉग को डिफाइन करने के हिसाब से फ्रैक्शन पार्ट एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब फ्रैक्शन पार्ट एक्स का जब पॉजिटिव होना होगा, फ्रैक्शन पार्ट एक्स का पॉजिटिव होना लॉग को क्या कर देगा, डिफाइन कर देगा। और फ्रैक्शन पार्ट एक्स का नेचर जानते हो तुम लोग, कहां से कहां तक वेरी होता है, फ्रैक्शन पार्ट एक्स के रिजल्ट का वेरिएशन कहां से कहां तक होता है, फ्रैक्शन पार्ट एक्स वेरी करता है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो और लेस देन कितना, फ्रैक्शन पार्ट एक्स ये वेरी करता है, ध्यान है ना, फ्रैक्शन पार्ट एक्स गिरी पड़ी हालत में मिनिमम कहां तक जाता है, जीरो तक, जीरो या उससे बड़ा होता है, और 1 से पर क्या होता है, छोटा ही होता है। ये क्या डिमांड कर रहा है कि फ्रैक्शन पार्ट एक्स जब पॉजिटिव होगा तब लॉग क्या होगा, डिफाइन होगा, जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स पॉजिटिव होगा तब लॉग डिफाइन होगा। तो यहाँ पर देखो फ्रैक्शन पार्ट एक्स पॉजिटिव भी है, ठीक है ना, हमें इससे मतलब नहीं वन पॉजिटिव का मतलब पूरा इंफिनिटी तक जाना चाहिए, नहीं, ये क्वांटिटी शुड बी पॉजिटिव। तो हमारा फोकस ये कि लॉग को डिफाइन होने के लिए फ्रैक्शन पार्ट एक्स का रिजल्ट शुड बी पॉजिटिव, वो पॉजिटिव कितना बने हमें वो बात ही नहीं करनी है,
वो तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स का दायरा ही नहीं है इन्फिनिटी तक जाने का, वो तो 1 के पहले रुकना ही है, बट पॉजिटिव बन रहा है ना। तो जब जब ये पॉजिटिव बनेगा तब तब लॉग डिफाइन होगा, जब जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स का रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा तब तब लॉग डिफाइन होगा। और फ्रैक्शन पार्ट एक्स बाई नेचर पॉजिटिव है कि नहीं है, बट और भी क्या है साथ में, पॉजिटिव के साथ साथ फ्रैक्शन पार्ट एक्स जीरो भी बन रहा है, जीरो पर इक्वालिटी आती है। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स का रिजल्ट क्या होता है, या तो जीरो होता है या ओपन 0 से 1 होता है, या तो जीरो होता है या 0 के बाद से 1 के पहले तक होता है फ्रैक्शन पार्ट एक्स का रिजल्ट। तो जिस समय फ्रैक्शन पार्ट एक्स जीरो होगा उस समय ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। जिस समय फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 के बाद से 1 के पहले तक होगा उस समय ये क्वांटिटी क्या होगी, उस समय ये क्वांटिटी विल बिलोंग टू ओपन 0 से 1, 0 के बाद से 1 के पहले तक। तो 0 के बाद से 1 के पहले तक जब भी ये 0 के बाद से पहले तक का रिजल्ट देगा तो रिजल्ट हुआ क्या, पॉजिटिव हुआ ना, ठीक है ना। वो रिजल्ट फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए लॉग को डिफाइन होने के लिए। तो जिस समय फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 के बाद से 1 के पहले तक के रिजल्ट्स देगा उस समय तो ये 0 के बाद से 1 के पहले तक के सारे रिजल्ट्स क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव। तो लॉग तो क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। तो सिर्फ लॉग डिफाइन ये वाला कब नहीं होगा, जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 बनता है। तो जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स की वैल्यू 0 बनेगी उस समय ये लॉग डिफाइन नहीं होगा। मतलब फ्रैक्शन पार्ट एक्स का 0 होना ही बस नुकसानदायक है, वही काम को बिगाड़ रहा है, वही काम का सत्यानाश कर रहा है। फ्रैक्शन पार्ट एक्स का 0 बनना ही इस लॉग को डिफाइन होने से रोक देगा। जब जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 बनेगा तब तब लॉग डिफाइन नहीं होगा, और बाकी समय फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या होता है, बाई नेचर 0 से क्या होता है, बड़ा ही होता है और 1 से छोटा होता है। तो जब जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, वो दायरा है किसका पार्ट, पॉजिटिव होने का पार्ट है ना। पॉजिटिव की बात को वो दायरा क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा, 0 से बड़ा और 1 से छोटा। तो जिस समय ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा होगा उस समय कोई दिक्कत नहीं है लॉग को सिर्फ दिक्कत तब होगी जब जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या होगा, 0 होगा। मतलब सिर्फ तभी दिक्कत होगी जब जब फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या होगा, 0 होगा। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स का 0 होना हटा दो, सभी आर में, पूरे आर में से हटा दो। उस फ्रैक्शन पार्ट एक्स का 0 होना ही तो हमें दिक्कत क्रिएट कर रहा है। और फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 जब होता है, अगर हम उसको हटा दें पूरे -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी में से, तो जो बचेगा उस पर फ्रैक्शन पार्ट एक्स का रिजल्ट कहां से कहां जाएगा, ओपन 0 से 1 जाएगा। 0 के बाद से 1 के पहले तक में ही आउटपुट आएगा फ्रैक्शन पार्ट का, और लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। समझ रहे हो। तो फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 कब होता है बताओ, बहुत बात की हम लोग। फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 होता है व्हेन x इज इंटीजर। तो यहाँ पर हम x को बस क्या नहीं दे सकते, इंटीजर नहीं दे सकते, बाकी सब कुछ दे सकते। तो r सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स में से माइनस सारे इंटीजर्स के सेट को किससे डिनोट करते हैं, चाहे कैपिटल I से चाहे कैपिटल Z से। तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। तो सारे रियल नंबर्स में से सारे इंटीजर्स माइनस हो गए। अब जो बचा इस पूरे पे फ्रैक्शन पार्ट एक्स क्या होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। इस पूरे हिस्से में r-i वाला जो हिस्सा है, अब जो बचेगा घटाने के बाद, उस पूरे हिस्से पर फ्रैक्शन पार्ट एक्स 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा और 1 से छोटा कोई भी नंबर रखेंगे इस जगह पे फ्रैक्शन पार्ट एक्स का एज अ रिजल्ट ऑफ फ्रैक्शन पार्ट, तो उसका लॉग क्या हो जाएगा, डिफाइन हो जाएगा। सो इस लॉग को डिफाइन होने के लिए x मस्ट लाई इन r-i। बोलो यार, सही है, समझ गए। चलो थोड़ा सा ये वाला करो, तो log of 0.2 on the base modulus of x। तीसरा वाला करो, खुद से कोशिश करो। इस बार हमने बेस में वेरिएबल लगाया है और बेस में उस वेरिएबल को हमने कहाँ रखा है, मॉड के अंदर रखा है x को। बेस में क्या है, मॉड x है। तो 0.2 के हिसाब से कोई दिक्कत आ रही है क्या, 0.2 के हिसाब से 0.2 एक पॉजिटिव नंबर है, क्योंकि लॉग किसका ले रहे हो, इसमें 0.2 का ले रहे हो, तो जिसका लॉग लेते हैं दैट शुड बी पॉजिटिव। तो 0.2 तो पॉजिटिव है, तो 0.2 की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। लॉग जिसका ले रहे हैं उस नंबर की साइड से कोई दिक्कत नहीं होगा।
मॉड एक्स इस बार वेरिएबल लेकर चला आया और मॉड एक्स बेस में है, तो बेस पर जो कंडीशन होती है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। किसको? मॉड एक्स को। बेस पे कंडीशन क्या होती है? 0 से बड़ा, तो मॉड एक्स 0 से बड़ा हो और मॉड एक्स क्या ना हो? 1 ना हो। बेस क्या है? मॉड एक्स है ना। बेस पे कंडीशन क्या होती है? बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस मॉड एक्स है, मॉड एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0 और बेस 1 ना हो, यानी मॉड एक्स 1 ना हो। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको पहले सॉल्व कर लो। तो वो सारे एक्स ले आते हैं जब जब मॉड एक्स क्या है? 0 से बड़ा है। वो सारे एक्स ले आते हैं जब जब मॉड एक्स क्या है? 0 से बड़ा है। फिर बाद में देख लेंगे यार कब 1 और सॉरी कब कब मॉड एक्स 1 बनेगा, क्योंकि वो हमें बनने नहीं देना है ना। हमें मॉड एक्स को 0 से बड़ा बनाना है, बट बस क्या नहीं बनाना है? मॉड एक्स को 1 नहीं बनाना है। तो पहले इसका सॉल्यूशन निकालना। तो 0 से बड़े की जब हम बात करेंगे कि मॉड एक्स 0 से बड़ा बने, तो उसमें मॉड एक्स 0 से बड़े सारे नंबर्स बनने वाली बात आ जाएगी। 0 से लेकर इन्फिनिटी तक मॉड एक्स सारे वैल्यूज कवर कर लेगा कि क्या क्या बन सकता है 0 से बड़ा मॉड एक्स। तो उसमें 1 भी तो बनेगा, बट वो नहीं होना है। तो जब जब 1 बनेगा उस एक्स को हटा दिया जाएगा। जब जब मॉड एक्स की वैल्यू 1 बनेगी उस एक्स को हटा दें। कर सकते हैं। चलो, मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। अब इसको भूल जाओ, पहले इसको भूल जाओ ना। पहले सिर्फ इतनी बात करो, सिर्फ इतनी, ये वाले पार्ट की बात। मॉड एक्स ग्रेटर देन 0। मॉड फिर से आ गया। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बात हो रही थी। मॉड क्या होता है? गिरी पड़ी हालत में या तो 0 होता है, चाहे 0 से बड़ा ही होता है। 0 संभावना हुई तो बनेगा। अगर अंदर वाली 0 क्वांटिटी बन सकती है तो 0 बनेगा, अदरवाइज ये क्या रहेगा? पॉजिटिव ही रहेगा। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन 0, मॉड एक्स 0 बन सकता है? मॉड एक्स कभी 0 बन सकता है क्या? बिल्कुल बन सकता है, जब अंदर वाली क्वांटिटी क्या बनेगी? 0। तो एक्स की जगह जब 0 डाल देंगे तो मॉड के अंदर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा और मॉड का रिजल्ट क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो मॉड, ये वाला जो मॉड एक्स है, ये सिर्फ 0 कब बनेगा? जब x 0 होगा। इट विल बी ओनली 0 व्हेन मॉड के अंदर जो x है वो खुद क्या हो? 0 हो, तभी मॉड का रिजल्ट क्या बनने वाला है? 0 बनने वाला है। इसका मतलब बाकी समय क्या बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। बाकी समय मॉड क्या बनेगा? पॉजिटिव, क्योंकि मॉड दो ही बात बनती है, या तो 0 बनता है चाहे पॉजिटिव बनता है मॉड का रिजल्ट। तो मॉड का रिजल्ट हम 0 बनना अलग से चेक कर रहे हैं। वो कब बन रहे हैं? 0 पे, सिर्फ 0 पे। तो 0 के अलावा बाकी कुछ भी x दोगे तो मॉड x क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो अपना काम तो पूरा हो जाएगा। ये मॉड x ग्रेटर देन 0 चाहिए, मतलब यहाँ से सिर्फ कहाँ पे परहेज है? जहाँ पे मॉड के अंदर 0 बन रहा है। वो 0 बन कहाँ पे रहे? x इज इक्वल टू 0 पे। तो यहाँ पे सिर्फ काम बिगाड़ने वाली आइटम कौन सी है? 0। ठीक है ना। तो सिर्फ 0 हटा देंगे यहाँ से, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चाहे पॉजिटिव का मॉड लो तो भी पॉजिटिव, बाकी चाहे नेगेटिव का मॉड लो तो भी पॉजिटिव। हमें ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो सभी x पे मॉड वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव आने वाली है। बस सिर्फ कहाँ पे नहीं आएगी? 0 पे नहीं आएगी। तो यहाँ से हमें क्या क्या मिलेगा? माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन, या ऐसे लिख लो अगर इंटरवल ना जल्दी से लिखना है तो। इंटरवल में लिखना होता तो ऐसे लिखते, या सीधे ऐसे लिख लो। r में से क्या गया? 0 गया। सिर्फ 0 हटाना था, क्योंकि 0 पर ही मॉड के अंदर 0 बनेगा, तो 0 का मॉड क्या आएगा? 0 आएगा। बाकी समय तो अंदर क्या होगा? 0 जब बनेगा नहीं तो अंदर क्या होगा? चाहे पॉजिटिव होगा चाहे नेगेटिव होगा। और चाहे पॉजिटिव का मॉड लो तब भी पॉजिटिव, चाहे नेगेटिव का मॉड लो तब भी पॉजिटिव। बिल्कुल वैसी बात जैसी हमने यहाँ पे की थी। ठीक है, तो r माइनस 0 पे ये काम हो जाएगा। जब 0 हटा देंगे तो मॉड x विल बी क्या? ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे जो भी बचा 0 को हटाने के बाद, उन सभी x पर मॉड x क्या आने वाला है? पॉजिटिव आने वाला है। पर मॉड x जब ग्रेटर देन 0 होगा तो पॉजिटिव में ही तो मॉड x इज इक्वल टू 1 का भी केस इंक्लूडेड है, बट वो नहीं होने देना है ना। तो मॉड x इज इक्वल टू 1 सॉल्व कर दिया जाए। तो मॉड x इज इक्वल टू 1 होगा कब? मॉड x इज इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज x बराबर कितना? +1 और -1। और हमको ये बनने नहीं देना ना, क्योंकि ये लिखा है देखो मॉड x नॉट इक्वल टू 1। तो 1 और -1 क्या करने होंगे हमें? जब जब ये मॉड x 1 बनेगा उस x को भी क्या करना होगा? हटाना होगा। तो x1 और x -1 भी दोनों क्या करने होंगे? हटाने होंगे। अभी तो सिर्फ क्या हटा है? 0 हटा है ना। r में 1 और -1 तो है, केवल 0 हट रखा है यहाँ से। तो 0 के साथ साथ और क्या हटेगा? -1 और 1।
नाउ दिस इज द आंसर। बोलो ठीक है, समझ गए बात? कोई दिक्कत होगी तो बताना यार। आई होप समझ रहे होगे। बढ़िया है। कुछ भी परेशानी हो, समस्या हो तो बिल्कुल पूछना। ये क्वेश्चन देखा जाए एक और, है ना, ये वाला log ऑफ 0.2, तीनों समझ गए ना लाइन से, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो, log ऑफ 0.2 ऑन द बेस GIF ऑफ x, GIF ऑफ x। एक बात बताओ, GIF x का रिजल्ट क्या होता है? GIF x का रिजल्ट क्या होता है? GIF ऑफ एनीथिंग का रिजल्ट क्या होगा? इंटीजर्स होंगे ना, इंटीजर्स। मतलब फाइनली क्या बनने वाला होगा? GIF का आउटपुट एक इंटीजर आने वाला है। अब ये बताओ, जब इंटीजर आएगा, इंटीजर यहाँ पे कहाँ पे है? बेस पे है। इंटीजर कहाँ पे है? बेस पे। बेस में लगा है ना GIF-X। बेस क्या बोलता है? पॉजिटिव हो और 1 के बराबर ना हो। पॉजिटिव की शुरुआत कहाँ से होती है? पॉजिटिव हम कहाँ से बोलते हैं? 0 के बाद से। 0 को पॉजिटिव में इंक्लूड नहीं करते, 0 को नेगेटिव में भी इंक्लूड नहीं करते हैं। तो जानते हैं, बातचीत ऑलरेडी हम लोग काफी समय से कर रहे हैं। ठीक है, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस पॉजिटिव होना चाहिए यानी 0 से बड़ा होना चाहिए। बेस है क्या? एक इंटीजर। फाइनली GIF का रिजल्ट एक इंटीजर होगा। तो बेस है क्या? एक इंटीजर जो कि 0 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, बेस पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर बेस क्या है? एक इंटीजर है, तो हम क्या बोलेंगे? इंटीजर होना चाहिए बेस जो 0 से क्या बड़ा हो, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड भी तो लगा हुआ है बेस पे। तो 0 से बड़ा इंटीजर कौन कौन सा होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सारे नेचुरल नंबर्स। ये जिस समय 1 बनेगा, लॉग डिफाइन होगा। GIF-X का रिजल्ट इंटीजर है, इट विल बी डेफिनेटली अ इंटीजर, बट चूंकि बेस है तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होंगे? 1 2 3 4 5 6 चलता रहेगा, मतलब सारे नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव इंटीजर में आएंगे। पर चूंकि बेस है और बेस पे हमने कंडीशन लगा रखी कि बेस कैन नॉट बी इक्वल टू 1, तो सारे नेचुरल नंबर्स में से जिस समय ये 1 बनेगा, क्या लॉग डिफाइन होगा? नहीं होगा, उस समय लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो इस इंटीजर को हमें कितना बनाना पड़ेगा? कम से कम इस GIF-X के रिजल्ट को कम से कम कितना बनाना पड़ेगा? 2 बनाना पड़ेगा, क्योंकि बनना इंटीजर है, GIF-X बनना इंटीजर है। तो मिनिमम इंटीजर वो बेस में क्या बनाओगे जिस पर लॉग डिफाइन हो? 1 इंटीजर पे लॉग डिफाइन हो नहीं सकता बेस पे, है ना, क्योंकि बेस 1 ही नहीं हो सकता। तो मिनिमम इंटीजर क्या लेंगे बेस के लिए? 2 लेंगे ना, यानी GIF-X जो भी होगा इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। बोलो मानते हो कि GIF-X शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2? ये हो जाएगा तो ये लॉग क्या हो जाएगा? डिफाइन हो जाएगा। ठीक है ना, तो GIF-X क्या होना चाहिए? 2 या 2 से बड़ा, क्योंकि ये एक इंटीजर है, बेस में फाइनली एक इंटीजर रखा हुआ है, डिपेंडिंग ऑन x ये इंटीजर ही बनेगा बेस। नेगेटिव इंटीजर्स बना नहीं सकते बेस को, -1 -2 -3 ये सब बना नहीं सकते। नेगेटिव बेस पर लॉग डिफाइन नहीं होगा। 0 भी नहीं बना सकते, बेस 0 पे लॉग डिफाइन नहीं होगा। 1 नहीं बना सकते, बेस 1 पे लॉग डिफाइन नहीं होगा। तो बेस बनेगा मिनिमम कितना? 2, यानी GIF-X शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। अब ये जब ट्रू होगा तब ये लॉग क्या हो जाएगा? डिफाइन, क्योंकि नंबर की साइड से कोई दिक्कत था नहीं, जो दिक्कत होना था वो सिर्फ बेस से होना था। अब बेस का ख्याल हमने यहाँ रख लिया, और इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि x बिलोंग्स टू कहाँ? क्लोज टू से ओपन इन्फिनिटी। सही है ना, इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ऑलरेडी GIF में कर रखा है कि ठीक है ये वाली बात ना। चलो फिर बाकी की बातें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं।